नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है तालिबान इंसल्ट्स पाक नेशनल एंथम एंड शो लव विद इंडिया। तो जी हाँ, ये तो खबर बिल्कुल सच्ची है। अभी कल भी शायद मैंने कमर चीमा साहब का वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था। तो रुकिए, एक बार फिर से वीडियो दिखा देता हूँ कि यादें ताज़ा हो जाएं और थोड़ा पाकिस्तानी जल भुन जाए। देखिए वीडियो। तो इसमें जो आपको ये लाल घेरे में बंदे दिख रहे हैं, ये अफगान तालिबान के लोग हैं और ये खड़े नहीं हुए जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, उसका रिएक्शन क्या था, ये बड़ा दिलचस्प होगा अभी देखने में। क्योंकि कमर चीमा साहब का तो हम देख चुके थे, बड़े बेचारे परेशान थे, नाराज थे। अब पाकिस्तान की जनता देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? फिलहाल तो अच्छे नहीं होने चाहिए, अच्छे अल्लाह और क्यों नहीं अच्छे? अच्छे बैरूनी मुल्क अच्छे नहीं होने, इंडिया अच्छा नहीं होने देता और कौन नहीं अच्छा होने दे रहा? इंडिया और चाइना हो गया, अमेरिका हो गई, ये अच्छे नहीं होने देते ताल्लुकात। ये इस्लामी पाई है, इनकी दोस्ती पहले अच्छी थी क्योंकि एंट्री थी बॉर्डरों में, अब नहीं है सब। ठीक है, आपने बोला इंडिया नहीं होने दे रहा, चाइना नहीं होने दे रहा और अमेरिका नहीं होने दे रहा। सबसे पहले मुझे बताएं, चाइना कैसे नहीं होने दे रहा? क्या चाइना क्या कर रहा है? चाइना तो हमारा दोस्त है, उनके साथ भी यकीन माने ये दिखावे का दोस्त है, हमारा दोस्त भी होता है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बिल्कुल, चाइना हमारा तो ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे? तो आप क्या इंडिया को दुश्मन नहीं मानते हो? ये तो फट से कह देते हो कि इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन, लेकिन हम तो उसके दोस्त बनना चाहते हैं, हम उसके दोस्त हैं। जब आप दुश्मन मानते हो हमें, तो हम आपको दोस्त माने। वाह 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 वाह। उस माइंड पे हमने सवार कर लिया, इंडिया दुश्मन है। वो दुश्मनी आप किस बात, आप आज क्या कह रहे हैं? ये आवाम दलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते। टके कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है, ठीक है, हम उनको बच्चा मानते हैं। क्या ये इंडिया है, क्या चाइना आप एक साइड पे कहते हैं आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे कहते हैं क्या? दूसरे नंबर पे आपने देखे ना बात की कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बच्चा है, इंडिया ये कह रहे बार-बार कहते हैं। अब आपने कहा कि हम उन्हें अपना बच्चा हम मानते हैं उनका तो बच्चा। आपने भी नफरत वाली बात कर दी। नफरत वाली बात कि भाई यार, काफिर लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। ये दीन इस्लाम में लिखा हुआ है, हमारी दोस्ती जिनसे होनी चाहिए ना। वैसे दीन इस्लाम में ये नहीं लिखा कि काफिर दोस्त नहीं हो सकते, ये यहूद नसारा की बात की गई है। दूसरे नंबर पे तिजारत और ये नहीं कहा गया दोस्त नहीं हो सकते तो दुश्मनी करो, जंग करो, लड़ाई करो, ये भी नहीं कहा तो हमें इस्लाम ने ये भी इजाजत दी थी, दुश्मनी तो जंग करो या लड़ाई करो, लड़ाई से मसले हल नहीं होते, बिगड़ते हैं मसले यार। ठीक है ना। हमारा काम ये है भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। ये तिजारती काम एक दूसरे को करने चाहिए, पहले भी थे। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिया पे, अमेरिका पे और अपना चाइना पे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। सी बात है, मुसलमानों में गजदार पैदा होते हैं, ठीक है ना। दोनों साइडों में गजदार हैं, गजदार उधर भी है इधर भी है। आप क्या समझते हैं, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, ये इंडिया नहीं करवाना चाह रहा या इंडिया की वजह से नहीं है? नहीं, इंडिया ने इनके गलों में रास्ता थोड़ा डाल कर रखा हुआ है। अब अगर खुद ठीक नहीं होना चाहते तो डाल दे इंडिया पे। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, अफगानिस्तान से किसी किस्म की दोस्ती ना हो। ये गवर्नमेंट चाहती है ऐसी, आए दिन लाइन कंट्रोल में। आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है इंडिया से दोस्ती हो जाए। इंडिया बार पाकिस्तान तो बार तरस रहा के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ये तो लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर, हम लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। अच्छा, ठीक है ना। उनकी नेशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, अभी आप ही कह रहे हैं यार हमारा तो बच्चे तो यानी कि 100 साल आगे चला गया यार। वो चला गया बाकी ये बात, वो चांद पे चले गए, हम जमीन के बस यही वजह है कि हम थोड़ा इस चीज को लेके कि वो बहुत आगे चले गए हैं, हम उनसे थोड़ा सा वो यार वो वाम का हसद कर रहे हैं। भाई साहब, वो वाम का ख्याल तो रखती है ना, गरीब गुरबे का ख्याल तो रखती है। यहाँ पर
यहाँ पर अल्लाह माफ करे अच्छे भले लोग यहाँ पर लंगर इकट्ठे करके घर पे लेके बच्चों को खिलाती है। ये काम नहीं होना चाहिए यार, हर बंदा खुशहाल होना चाहिए। हमें सवाल तो ये रखना चाहिए था ना कि अगर आपने बोला वो चांद पे चला गया, आपने बोला इंडिया 100 साल आ गया, हमें बजाय ये कहने के कि इंडिया बच्चा, ये कहना चाहिए कि वो हमारा भाई है, वो आगे चला गया, नाराजगी अपनी जगह, भाई तो हमें भी आगे जाना है। हमसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की वहाँ पर है, वो तो भाई है हमारा। सबके लिए नहीं कह रहा, जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है ना, जबरदस्त, जो अच्छा है वो अच्छा है यार। जो हमसे नफरत करता है अल्लाह माफ करे, नफरत करनी नहीं, इंसान से इंसान को नफरत। आप इधर फिर पहले ऐसा करें, मैं कहता हूँ मेरे बहुत से देखने वाले इंडिया से भी देखते हैं क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया, ठीक है। आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये, आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ यार, मैं सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखने वाले जो लोग बड़े डबल स्टैंडर्ड लोग हो यार, 2 मिनट में पलट जाते हो यार तुम लोग यार। अभी कोई और आके कहने लगेगा अगर इंडिया को गाली दो तो तू अभी गाली भी देना शुरू कर देगा फिर से। इसीलिए पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी। पाकिस्तानी कभी भी पलट सकता है, गधे को भी बाप बना सकता है, वक्त पड़ने पर अपनी मां को बेच सकता है। मैं नहीं कहता हूं भाई, पाकिस्तानी ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। यह है पाकिस्तानियों की असल पहचान, इसलिए पाकिस्तानियों पर नो भरोसा। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई बंदा माजरत करे, एक आम इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो क्या फिर आगे से आपका क्या रिएक्शन होता है, आप उसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, नीचे जरूर बताइएगा। आप भी भाई, इंडिया वाले जितने भी है अच्छी सोच रखे, हमने अच्छी सोच ऑलरेडी रखी हुई है। हम आगे पीछे जा रहे गवर्नमेंट की वजह से, हमारे से अच्छा नहीं हो रहा। रिलेशन बेहतर हो, हमें प्याज सस्ते हाँ जी, प्याज आपकी तजारत यहाँ हो, हमारी तजारत वहाँ हो, तरसने की बात ना हो। एंट्री होनी चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की एंट्री होनी चाहिए। पासपोर्ट क्यों होनी चाहिए? अभी तो काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं थे यार। अभी तो तुम कह रहे हो कि हमारे कुरान में तो लिखा है कि काफिर दोस्त नहीं हो सकते, हमारा इस्लाम कहता है काफिर दोस्त नहीं हो सकते। अब तिजारत में फायदा है, पैसे कमाओगे तो दोस्ती याद आ रही है? अरे हम भी अब सब समझ चुके हैं, हम भी तुम्हें पहचान चुके हैं। हमें नहीं चाहिए दोस्ती तुम्हारी, हमें नहीं आना जाना तुम्हारे यहां, न तुम्हारे यहां से किसी को यहां आने देंगे हम। तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। तुम अपने देश को ठीक करो, हम अपने देश को ठीक कर रहे हैं। तुम अपने देश में जो मन करे वो करना चाहो करो, हम अपने देश में जो मन करना चाह रहे हो कह रहे हैं, कर रहे हैं। काय को दोस्ती यार, ये काय को यारी दोस्ती, घंटे की यारी दोस्ती। यारी दोस्ती करनी थी तो अलग देश क्यों लिया, फिर अलग क्यों हुए? यारी दोस्ती करेंगे। पासपोर्ट का चक्कर खत्म होना चाहिए। ठीक है, इधर एक दफा सबसे पूछता हूँ फिर माइंड अप करते हैं, दोस्ती होनी चाहिए इंडिया से कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं? सच बताएं, ये नहीं कि इनके कहने पे होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन बात क्या है पता है, एक बात मैं आपको और बता दूं। जी बताएं। मुसलमान का जो है ना, काफिर कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर ये चाइना क्यों? मेरी बात सुने एक मिनट। हमारा काम पता है क्या है? हम लोग अपने हक के लिए ना उठ नहीं सकते, ऐसे ही है। उठ नहीं सकते, हमको दबा दिया जाता है, हम उठ नहीं सकते, हम अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठा सकते, हमें अवेयरनेस ही नहीं, हमें पता ही नहीं। भाईजान आपने एक बात की है, जरा बताइएगा आपने क्या बात की? भाईजान सारे तो बड़ा दुश्मन चाइना है, माल बेचना छोड़ दे, छड़ेगा नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। तो उसे तो हम आयरन फ्रेंड कहते हैं बाजी, उसे कहते हैं सबसे पक्का मजबूत। माल बेचना छोड़ दे, वो छड़ेगा सानू। ठीक हो गया, ये चीज है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? राना ज़हीर। राना साहब, मुझे बताएं अफगानिस्तान क्यों हमारे से थोड़ा दूर दूर रह रहा है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं, वो हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं की। देखें जी, अफगानिस्तान की रही बात तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा। और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ये जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो इतना पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो इतना पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी इस चीज को जानता है कि हम
हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए, बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना चाहिए इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। अच्छा, अगर नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े, हमें मेरी क्या? बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं मुझे इस पे एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस सरजमीन पे कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे, परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियाँ कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियाँ हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने बम्बई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद मीर के प्रोग्राम पे, समझते ना तो उनके घर जाके साहिवाल आई थी, हमारे ऊपर ये उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल के साहब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था? भाई साहब ये तो नया चूरन आज सुनने को मिला कि अजमल कसाब बांग्लादेशी था। अरे बांग्लादेश वालों, ये जो पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ा रहे हो, सुन लो, मुंबई अटैक का जिम्मा पाकिस्तानी तुम्हें ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी था अजमल कसाब। भाई बताओ यार, जब पाकिस्तान की सरकार ये मान चुकी है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़िए जरा ध्यान से, वॉल स्ट्रीट जर्नल का शायद ये रिपोर्ट है उसकी। जब पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है कि अजमल कसाब और उसके साथी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है कि जो मुंबई अटैक में पाकिस्तानियों का हाथ था, उसके बाद जनता माने चाहे भाड़ में जाए। लेकिन देखिए नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। किसी ने तो इस बंदे से कहा होगा ना, कहीं से ये लाइन दी गई होगी ना कि अजमल कसाब तो बांग्लादेशी था, पाकिस्तानी था ही नहीं। आप सोचिए, और वो लाल टोपी, वो तो नैरेटिव बना रहा था कि ये तो हिंदू है। सुनिए इसकी बात। जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है, इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है। ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है, ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है, इसका नाम हीरा लाल है। ये दोनों रॉ के एजेंट से। तो भाई पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना बड़ा इजी काम है। वो अफीम खाते हैं और हाँ सब है, जो हाँ बांग्लादेशी है, ऐसा कसाब, भारत हमारे साथ दुश्मनी करता है। अबे तो तुम कौन सा दोस्ती करते हो हमारे साथ? भारत दहशतगर्दी करता है, तुम कौन सा छोड़ देते हो बे? एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताओ ना जो भारत में हो। तुम्हारे यहाँ तो 140 गिनवा दूंगा मैं। का नहीं था अजमल के साथ बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन जो मीडिया पे, हमारे मीडिया पे चला है। देखिए, हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? नहीं, हम तो देखें, ये हम मेन स्ट्रीम बहुत, आपको कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने ओवरऑल कमेंट किए। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं, एक साइड पे हम कहते हैं सब पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान, कल पाकिस्तान में मौजूद थे उनके डिप्लोमेट्स केपीके में, और वहाँ पे नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ तो वो लोग खड़े ही नहीं हुए। पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराने की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों इज़्ज़तें और तौकीरें अता फरमाए। दूसरा जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि देखें, हर जो इस्लामी मुल्क है जी,
उसको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के जो शियार हैं, ठीक है, जो उनकी इम्तियाजी पहचान है, ठीक है, तराने के हवाले से है या किसी और जहत के लिहाज से, तो जो रिस्पेक्ट, तहजीब है और जो अखलास है वो ये कहता है कि भाई आप अगले के साथ मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगले के दिल को मायूसी गुजरे या आपके लिहाज से वो तंग नजरी का या तंग दिली का शिकार हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, ठीक है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, खा वो मुसलमान अफगानिस्तान में रहता है, खा वो सऊदी अरब में रहता है, खा वो पाकिस्तान में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है, देखें सारे मुसलमान हदीस। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान, भारत के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, जो इधर वाले मुसलमान हैं, यही ये बातें करते हैं। सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। सऊदी अरब वाले आपके मुंह नहीं लगाते, यूएई वाले आपको मुंह नहीं लगाते, टर्की वाले आपको मुंह नहीं लगाते, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया वाले आपको मुंह नहीं लगाते। आप ही बस किए रहते हैं, हम भी भाई हैं, अरे हम भी भाई हैं, अरे हम भी भाई हैं। घंटे के भाई हैं आप लोग। अगर भाई होते तो अफगानिस्तान वाले खड़े होते आपके परचम के तले। भाई होते तो सऊदी अरेबिया आपको ऐसे डूबने नहीं देता, यूएई वाले डूबने नहीं देते, आप पर बैन नहीं लगाते, आपके बंदों को जेल में नहीं करते, वीजा बैन नहीं करते, आपको बुरी नजर से नहीं देखते, आपके खिलाफ बातें नहीं करते। कोई भाई वही नहीं होता। कब अकल आएगी आप लोगों को ये? वरना करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हदीस पाक की रूह से भाई भाई हैं। ठीक है, और हमारी पहचान है इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं जी, बात जरूर कंप्लीट करूं, हमारे मुल्क को चाहिए कि जब उनके मुल्क में जाएं तो उनका जो कौमी तराना है उसके अदब में ये भी खड़े हूं, ठीक है, और जब हमारा तराना चलाया जाए तो वो भी अदब व एहतराम को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की रिस्पेक्ट को पेश नज़र रखते हुए, एक बरादराना ताल्लुकात को पेश नज़र रखते हुए वो भी इसमें अगर शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। बाकी अगर वो हमारे भाई इस पर डिबेट करना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार, हम दलाइल देने के लिए नहीं। उनके सवालात मैं लेके आया हूँ ना, समझ लें। मैं जो सवाल करूंगा वो उनके ओपिनियन होते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वही मैं आपसे सवाल करूंगा। वो कहते हैं हम कैसे मोहब्बत करें आपसे कि हमारा ही डिप्लोमेट जब इस्लामाबाद में आया, आपने उसे पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि भाई भाई हैं। तो भाइयों को कोई गिरफ्तार करवाता है? देखिए, इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बुनियादी कमजोरी है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वला तफर्रकू, आपस में तफरका ना डालो कि फिर इससे तुम कमजोर हो जाओगे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम पहले तो बटे हुए हैं फिरकों में, ये चीज है। अच्छा, फिर हम आगे बट गए मजीद छोटी छोटी तंजीमों में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में। बिल्कुल। तो ये जब हमने अल्लाह के अहकाम को या खास तौर पर इस हुक्म को पेश नजर नहीं रखा, तो अब अल्लाह का हुक्म जो है वो तो वाज़ेह है कि तुम कमजोर हो जाओगे। अब हम हुए हैं कमजोर। अच्छा, अमेरिका से हम इसलिए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं, जो इस मुल्क पर बराजमान है, ठीक है, असल में मेरे नज़दीक हो सकता है ईमानदार भी हूँ बीच में कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो करप्ट हैं। ठीक है, और इनका रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए, और डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो IMF से $7 बिलियन लेना है, उसके लिए कोई मीटिंग्स की जाए, कोई बातचीत की जाए, कोई उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। कि अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे? इस पर मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, हम भीख पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, वो रोजाना 5000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है, उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा। ठीक है, 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा। कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। लेकिन तो एक टाइम आता है कि पूरे शहर में पता चल जाता है कि ये बेकारी है, ये कोई जरूरतमंद नहीं है, बेकारी है, इसको अब हमने पैसे नहीं देने। तो वो टाइम अगर आ गया हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि दुनिया ने पैसे ही देने छोड़ दिए कि भाई ये बेकारी हैं, तो क्या होगा हमारे साथ? वैसे तो अभी भी हमें ये दुनिया में लोग कह रहे हैं। इस पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार, आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें
या भीख मांगना छोड़ दें या आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। जबरदस्त, इस बात पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अच्छा कर साहब, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपने जो स्टेटमेंट की बात की कि इंडिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप ये बेकारी बन चुके हैं। एक बात, नो डाउट उनके साथ आपको शायद कोई इख्तलाफात होंगे या कोई भी मामला होंगे, है हमारा हमसाया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्या गलती है? सच बताइएगा। देखें जी, उनका देखें ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ना देखो कहने वाला कौन है, ठीक है, बल्कि ये देखो वो कहता क्या है। ये चीज उसकी बात तो ठीक है। अब इनको ये चाहिए कि जब आपका दुश्मन, देखें मैं ये समझता हूँ इन्होंने दुश्मन उनको बना रखा है, हाँ, और उन्होंने दुश्मन इनको बना रखा है। ठीक है, वरना अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, तो रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि दुश्मनी रखनी है। क्या बात वो हमारा दुश्मनी आपने की है, दुश्मन आपने बनाया, हमने नहीं बनाया। आपका मुल्क बनने दिया हमने। आपका मुल्क बनते ही आपकी फौज ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। पहला अटैक, 65 में दूसरा अटैक, 71 में तीसरा अटैक, 99 में चौथा अटैक। ये दोस्ती करने के उपाय हैं क्या? हमारे पास तो आपसे दुश्मनी करने की वजहें हैं। आपने हमारे हजारों सैनिकों को वीरगति को प्राप्त करवाया है, मारा है उन्हें, कत्ल किया है उनका। हर जंग आपने शुरू की, हमारे देश में हर खुराफात आपने की, हर बम ब्लास्ट आपने कराए, हर हमला आपने कराया। तो हमारे पास तो एक इंडियन को ना आपसे दुश्मनी के लिए हजार वजहें हैं, हमारे पास लाखों वजहें हैं। आपके पास कोई वजह नहीं थी। आपकी कंट्री बनी थी, आप अपनी कंट्री देखते, उसको संभालते, लेकिन आपकी बदनीयती ने आपको मजबूर किया हमारे ऊपर अटैक करने को। आज उस बदनीति का, कहता है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान की लाठी ऐसी बजी है कि आज आप भिखमंगे हो गए हैं, भीख मांगनी पड़ रही है, और ये लाठी अभी और पड़ती रहेगी। आपकी अकल पर पर्दा हटाओ, भगवान की इस लाठी से डरो। नहीं डरोगे और तबाह होगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखना, वो हमारे सरहदें एक हैं। ठीक है। अगर बुनियादी जो चीजें वो मिल बैठ अच्छा, एक इधर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव अगर लोग हों, और ये पहले 2-4 प्रोग्राम से पहले इनकी एक ओपिनियन और थी, लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका से दोस्ती कर सकते हैं, अगर हम रशिया से, जैसे इन्होंने बोला, दोस्ती कर सकते हैं, और अफगानिस्तान जहाँ पे इस्लामिक निज़ाम है, वो उनके मुताबिक भाई शरीय निज़ाम है, वो लोग इंडिया से दोस्ती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसमें यह कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो हैं जी वो हैं आज़ाद। ठीक है। वो अपने मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। ठीक है। उनका रुपया पैसा बाहर पड़ा कोई नहीं। और इन भिखारियों का, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, ठीक है, और इनका रुपया इन्होंने जो लूटा हुआ है वो बाहर तो अमेरिका का ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो तड़ी लगाएगा। कारी साहब से मजीद भी सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात तो करें, डर क्यों रहे हैं बात करते हुए? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दुश्मनी 78 साल से हो गया, खत्म क्यों नहीं कर रहे? नहीं ना करते, डर रहे हैं। कौन डरता है? पाकिस्तान डरता है। अच्छा, आप देखें ना, आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। पाकिस्तान डरे ना है तो एटम बम कोल है, इसराइल क्यों नहीं मारता पे? इसराइल फलस्तीन ते इतना जुल्म हो रहा है, फ्रेम च करा के रखना उन्हें। ठीक है, वाकई में अभी इसराइल ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों पिछवाड़े में दम है तो अपनी आर्मी से एक स्टेटमेंट दिलवा कर दिखवाओ। समझे? गैरत बची है 25 करोड़ पाकिस्तानी। ये सब फर्जी वाले की बात मत करो कि एटम बम है तो मार देंगे। तुमको पता भी नहीं है कि एटम बम मारने के मतलब क्या होता है। अबे 25 करोड़ के 25 करोड़ मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, खत्म हो जाओगे तुम लोग। ये पागलपन वाली बातें मत किया करो। ठंडे दिमाग से जरा लगाओ दिमाग, वरना तुम्हारी आर्मी की तरफ से ऐसा बयान क्यों नहीं आया अब तक? अरे छोड़ो एटम बम यार, तुम्हारी आर्मी की तरफ से एक बयान दिलवा दो कि हम अपनी फौज भेज रहे हैं फिलिस्तीन, या हम फिलिस्तीन को आर्म्स की सप्लाई करेंगे। इतना भी पिछवाड़े में दम नहीं है तुम लोग का। ये तुम लोग फर्जी कौम हो, फर्जी मुसलमान हो, फेक मुसलमान हो तुम लोग, फेक। वरना घरों से बाहर निकलते, अपनी आर्मी और अपनी सरकार पर दबाव बनाते, और टीएलपी वाले तो सबसे बड़े बेगैरत थे, निकालते और कहते कि कैसे नहीं भेजेगा तू फौज, भेज। अबे कितनी फौज है तुम्हारी? 7 लाख 8 लाख, तुम हो करोड़ों में।
इतना भी दबाव नहीं बनवा सकते, तो फिर लानत है तुम पर। फिर ये सब बातें मत किया करो यार, ये सब फर्जीवाड़ा की बात है। ने फिर से एक अटैक किया, 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। डरते हैं पाकिस्तान डरता है आपके ख्याल से? पाकिस्तान जब तक ये पैसा वापस नहीं लाएंगे, पैसा अपने कब्जे में नहीं करेंगे, जब तक ये खुद मुख्तार नहीं होंगे, ठीक है, और गैरत को जरा फरबा नहीं करेंगे। फरबा कहते हैं मोटी राजी चीज को, ठीक है। गैरत इनकी हो चुकी है बिल्कुल पतली पतली, आप समझते होंगे। कोई बात है, भीख मांगने वाले आपने बोला कि उसकी गैरत तो अब ये कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, सैयद है माशाल्लाह, और बड़े जंगजू टाइप भी लगते हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई आप ये देखें कि आप एक एटमी कुव्वत जो मुल्क है उसकी आप फिलहाल आर्मी चीफ हैं, ठीक है, और फिर आप सैयद भी हैं, आप हमारे नबी का। छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं। घंटे का आर्मी चीफ है तुम्हारा, एटमी ताकत है। अबे बोला ना मैंने, तुम लोग सिर्फ फर्जी बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फर्जीवाड़े की बातें। एटमी मुल्क है, काय बात का एटमी मुल्क है भाई, एक बयान तो दे नहीं सकते तुम्हारी, और कुछ नहीं होगा। और ये सब फर्जीवाड़े की बात बंद करो कि ये करो वो करो। बिल्कुल दुश्मन है तो हैं यार। जब तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि ये हमारे मजहब के दुश्मन ही है हिंदू, ये काफिर, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं रह जाती ना यार, फिर कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। दोस्तों आप बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,